नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं उदय शुक्ला। दोस्तों, आज की खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि यह खबर आपके लिए और हमारे लिए एक बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, जहां पर एक तरफ सेना बॉर्डर पर दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर इस बात का ख्याल रख रही है कि कोई घुसपैठिया देश में ना घुस जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ आस्तीन के सांप हैं जो अपने फायदे के लिए देश के अंदर घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं। जो घुसपैठिए कल तक सिर्फ पश्चिम बंगाल में थे, अब उत्तर प्रदेश तक आ चुके हैं और इसमें पाकिस्तान से भी मदद ली जा रही है। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, लेकिन उससे पहले आप एक सवाल का जवाब जरूर दें कि दोस्तों, अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाते हैं तो क्या आप योगी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगले साल उत्तर प्रदेश के साथ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और उसके लिए विपक्षी पार्टियां अभी से अपनी तैयारियों में जुट चुकी हैं। लेकिन इस काम में सिर्फ विपक्षी पार्टियां अकेली नहीं है, इन पार्टियों को सीधा सीधा मदद पाकिस्तान से मिल रही है और हम आपको इस बारे में लगातार आगाह करते हुए भी आ रहे हैं कि इसके अंदर हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी शामिल है और यह विपक्षी पार्टियां किस प्रकार से बंगाल की ममता बनर्जी का खेला होबे वाला तरीका उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसके लिए अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी रोहिंग्याओं को तेजी से बसाया जा रहा है और इस मामले में बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल होने की भी आशंका है। अब आखिर क्या है यह पूरा मामला, उसे समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल योगी सरकार एक्शन मोड में है और उसके साथ ही एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी पूरे एक्शन में है। इसी का नतीजा है कि कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश से 11 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन इसी के साथ सीमा पार से भी यूपी चुनाव यानी कि योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिशें शुरू हो गई हैं। इसका खुलासा प्रदेश के कई शहरों से 11 रोहिंग्याओं के गिरफ्तारी के बाद हुआ है। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारियां की हैं और इसके बाद पूछताछ से मालूम चला है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में रोहिंग्याओं को यूपी में अलग अलग शहरों में बसाने की तैयारी की गई है। यूपी एटीएस की पहली नजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे और गैर कानूनी कामों में लगे हुए उन रोहिंग्याओं पर जमी हुई है जो बॉर्डर से घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को गहरा कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की मौजूदगी कई शंकाओं को बढ़ा रही है। आशंका जताई जा रही है कि यूपी इलेक्शन से पहले रोहिंग्याओं को प्रदेश में बसाकर बड़ी साजिश रचने की तैयारी की गई है। खबर यह भी है कि साजिश का पूरा ताना बाना सीमा पार से बुना जा रहा है। यूपी में गिरफ्तार किए गए रोहिंग्याओं से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक रोहिंग्याओं को वोट बैंक की तरह तैयार किया जा रहा था। वहीं रोहिंग्याओं के जरिए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी भी फैलाने की साजिश की जांच भी की जा रही है। यूपी एटीएस ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जो खुलासे ये भी बताते हैं कि साजिश रचने वालों की जड़ें कितनी गहरी हैं। एटीएस पूछताछ में खुलासे के मुताबिक रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को यूपी में ठिकाने बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले इन सभी को राशन कार्ड और पैन कार्ड बनवाकर स्थायी सदस्यता दिलवाने की साजिश भी रची जा रही है, जिससे यूपी चुनाव में इनकी भागीदारी हो और एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया जाए। इसके लिए इनको अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या से एक चौंकाने वाली जानकारी भी मिली है, जिसके मुताबिक रोहिंग्याओं को भारत में पीएफआई भी संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि यह वही पीएफआई है जिसने सीएए विरोध दंगे में भी दंगाइयों को पैसों की मदद की थी। इसके साथ ही यह संगठन देश विरोधी मामलों में अक्सर एक्टिव पाया जाता है। जिसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं की घुसपैठ के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सीमा पार से कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्योंकि अचानक से रोहिंग्याओं की घुसपैठ में सक्रियता बढ़ी है और खुफिया एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। जैसे जैसे यूपी में रोहिंग्याओं के नेटवर्क का खुलासा होगा, वैसे वैसे यूपी विधानसभा चुनाव की रोहिंग्या साजिशों से जुड़े और भी कई सच सामने आ सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें राजनीतिक पार्टियां और पाकिस्तान का क्या कनेक्शन है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के घुसपैठ की वजह से ही यह नहीं कहा जा रहा है कि इसमें हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी शामिल है। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, उसके पीछे एक पैटर्न है। आप उस पैटर्न को समझिए। दरअसल पिछले एक साल में जितने भी पंचायत चुनाव हुए उन सब में एक प्रकार की समानता है कि जीतने वाले यह लोग पाकिस्तान का गुणगान गाते हुए पाए गए।
6 मई 2021 को बहराइच में पंचायत चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। बहराइच जिले में एक प्रधान ने जीत के बाद विजयी जुलूस निकाला था। नेपाल बॉर्डर से सटे रूपईडीहा में निकाले गए इस जुलूस में जमकर नियमों की धज्जियां उड़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि बाद में पुलिस ने इसका खंडन कर दिया था, लेकिन उसके एक दिन बाद ही ऐसी एक घटना सीतापुर में देखने को मिली थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एक समुदाय विशेष के विजयी प्रत्याशी के समर्थकों ने कथित तौर पर देश विरोधी नारेबाजी लगाए थे। मामला सीतापुर के थाना थानगांव इलाके का था, जहां पर पंचायत चुनाव की वोटिंग के बाद हुई मतगणना में असलम प्रधान पद पर विजयी भी घोषित हो गए थे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रधान असलम ने विजय प्राप्त करने के बाद इलाके में एक विजय जुलूस निकाला और इस दौरान उनके समर्थकों ने असलम भैया जिंदाबाद, कामीरा बाबा जिंदाबाद के साथ कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। इसके साथ ही इसी साल अमेठी के रामगंज के मगरा गांव में पाकिस्तान समर्थित गाने नए प्रधान इमरान खान की रैली में सुनाई दिए थे। दरअसल अमेठी से इमरान खान के प्रत्याशी चुनाव जीता था, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान पर आरोप है कि उसने अपने विजय जुलूस में दर्जनों को बाइक और फ्यूल व्हीलर से शामिल किया, बल्कि इसके साथ ही उसके इस जुलूस में देश विरोधी गाने भी बजाए गए थे। उसके बोल है, नया पाकिस्तान आया, देखो इमरान खान आया। दरअसल जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने मुल्क में चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने इस गाने का इस्तेमाल प्रचार के लिए किया था। मगर जब पंचायत चुनाव में अमेठी के इमरान खान ने जीत हासिल की तो वहां भी यह गाना सुनाई दिया था। वहीं इसी बीच हरदोई में भी प्रधानी चुनाव में जीत के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। जानकारी के मुताबिक मामला कछौना ब्लॉक के गौसगंज का था। यहां रहने वाले हसमतुन हसन पत्नी रियाजुल हसन ने गांव की प्रधानी का चुनाव जीता था, जिसके बाद प्रधानपति रियाजुल ने करीब 500 लोगों के साथ गांव में एक बड़ा जुलूस निकाला। साथ ही जश्न मनाती भीड़ ने जमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी भी की थी। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कई मामले हैं जहां पर देखा गया कि लोकल चुनाव जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी की गई। ऐसे में यह मामले भारत की राजनीति में पाकिस्तान के दखलंदाजी के खुलेआम सबूत देते हैं और अब यही पाकिस्तान उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दखल देने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर क्या योगी को उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने अब पाकिस्तान से हाथ मिला लिया है? क्योंकि जिस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो तो इसी बात का संकेत दे रही हैं। और अभी बीते दिनों ही दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें वो एक पाकिस्तानी पत्रकार से कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर में धारा 370 को रिवोक कर देंगे। आखिर यह हो क्या रहा है? दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी कैसा ट्वीट करते हैं जिसमें वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। शशि थरूर को पाकिस्तान से जलन होती है तो कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने तो कश्मीर मुद्दे को फिलिस्तीन के साथ तुलना कर दी थी। और यही नहीं, यही मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाकर यह बयान देते हैं कि हमें भाजपा को हराने के लिए आप लोगों की मदद चाहिए। ऐसे में लोग पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं तो और क्या है? और अब जो हो रहा है वो इस बात का सीधा दर्शाता है कि पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स अब चुनाव में दखल देने लगे हैं और राजनीतिक पार्टियां उसके साथ खड़ी हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान और देश विरोधी ताकतों को काबू में रखने के लिए अब जरूरी हो चुका है कि आने वाले 2022 के चुनाव में भी 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं वहां भी भाजपा की सरकार आए, वरना आए दिन इसी प्रकार की देश विरोधी घटनाएं होती रहेंगी और इसी प्रकार से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते रहेंगे और हम और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि देश में मोदी, प्रदेश में योगी हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।